इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तवांग में चाइनीज सैनिक यानी कि चीन के सैनिक पेट्रोलिंग करने या चेतावनी देने नहीं आए थे, बल्कि चीन उस जगह पर परमानेंट बेस बनाना चाहता था। जब भारतीय सैनिकों ने चाइनीज सैनिकों को दौड़ाया तो चाइनीज सैनिक अपना सामान तक छोड़कर भाग गए, जिसमें स्लीपिंग बैग भी थे। यानी कि चीन की प्लानिंग बहुत बड़ी थी, लेकिन इंडियन आर्मी के एक्शन ने चीन का सारा प्लान चौपट कर दिया। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि भारतीय सेना और मोदी सरकार को पता था जिनपिंग ऐसी साजिश जरूर रचेंगे। भारत अमर बीज है जो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में थोड़ा दब सकता है, थोड़ा मुरझा सकता है, लेकिन वो मर नहीं सकता। वो अजय है, अजरा अमर है, क्योंकि भारत मानव सभ्यता का सबसे परिष्कृत विचार है। मैसेज क्लियर है, जिनपिंग के ऑफिस तक गया है, मोटिव क्लियर है। चाइनीज आर्मी को पता है एक्शन दुनिया के सामने लाउड एंड क्लियर है। चीन से झड़प के बाद ये प्रधानमंत्री मोदी का पहला बयान है। मोदी ने जो कुछ कहा उसको आपको भी समझना होगा और विपक्ष को भी समझने की जरूरत है। याद करिए, आपने ऐसी तस्वीरें कब देखी थी? थोड़ा सोचिए, कब देखा था? भारतीय जवान लठ बजा रहे हैं और चाइनीज सैनिक कूद कूद कर भाग रहे हैं। विपक्ष ने चाइनीज घुसपैठ को मुद्दा बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी पर एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी एकदम चुप हैं। वो न सफाई दे रहे हैं और न चाइनीज को भगाने का क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन उनके पीछे जो आवाजें गूंज रही हैं वो बहुत कुछ कहती हैं। ये वीडियो कब का है, कहां का है, किसने वायरल किया? इन सवालों से ज्यादा जरूरी है इस वीडियो में जो दिख रहा है वो क्यों हिंदुस्तान को गर्व महसूस करा रहा है, ये समझिए। भारतीय सेना को एलएसी पर एक्शन की खुली छूट मिली है। जवानों को तत्काल एक्शन के लिए दिल्ली से ऑर्डर की जरूरत नहीं है। इंडियन आर्मी को टिट फॉर टैट का ऑर्डर है, यानी ईंट का जवाब लठ से दिया जाएगा और ठीक ऐसे ही हो रहा है। जब किसी देश का लीडर खुद आगे से लीड करता है तो जवानों का जोश दोगुना हो जाता है। यही इस वक्त हो रहा है। नया हिंदुस्तान दुश्मन के वार का इंतजार नहीं करता, बल्कि दुश्मन की सोच को एक्शन में तब्दील होने से पहले खत्म कर देता है। पास करो। शाबाश, परे हो जा, पास। यांग से तवांग 17,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद सामरिक लिहाज से बेहद अहम यांग से पोस्ट पर कब्जा करने की नीयत से ड्रैगन रात के अंधेरे में दबे पांव आया था, लेकिन नतीजा कुछ इस शक्ल में सामने आया। भारतीय जवानों के सामने जिनपिंग की सेना की एक न चली और इस तरह से फेल हो गया जिनपिंग का ऑपरेशन करगिल, यानी वो ऑपरेशन जिसे बिल्कुल साल 1999 में करगिल की जंग की तर्ज पर अंजाम दिया जाना था। ड्रैगन की तैयारी पूरी थी,
तभी तो रात के अंधेरे में तड़के 3 बजे पीएलए के 300 सैनिक हाथों में कटीली तार के डंडे लिए तवांग सेक्टर के यांगसे में एलएसी पर अतिक्रमण कर यथास्थिति को एक तरफा बदलने आए थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसके बाद चीनी सैनिक 11 दिसंबर को दोबारा आए तो उन्हें इसकी कीमत अपनी हड्डी पसली तोड़वाकर चुकानी पड़ी। दोबारा नहीं होंगे। इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। अध्यक्ष महोदय, इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं। जानकारी के मुताबिक एलएसी पर अतिक्रमण की कोशिश कर रहे चीनी सैनिकों को भारतीय सेना के 3 रेजिमेंट्स के जवानों की ताकत का सामना करना पड़ा। रक्षा सूत्रों के मुताबिक यांगसे में भारतीय सेना की जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, जाट रेजिमेंट्स और सिख लाइफ इन्फेंट्री के जवानों ने चीन के सैनिकों को अच्छा सबक सिखाया। चीन की इस करतूत की तुलना कारगिल से इसलिए की जा रही है क्योंकि उस वक्त 1999 में भी चीन के सदाबहार दोस्त पाकिस्तान ने भी ऐसे ही चोरी छुपे करगिल की चोटी पर कब्जा करने की कोशिश की थी। करगिल में उस वक्त 8,780 फीट की ऊंचाई पर कुछ समय तक दुश्मन का कब्जा हो गया था, लेकिन इस बार यांगसे की 17,000 फीट की ऊंची चोटी पर दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी। अक्टूबर 2020 में पूर्वी लद्दाख के रिंचेन ला के पास हुई झड़प के बाद से ये दोनों सेनाओं के बीच दूसरी हिंसक झड़प थी। दोबारा नहीं होंगे। इससे पहले जून 2020 में गलवान घाटी में दोनों सेनाओं के बीच भीषण खूनी संघर्ष हुआ था, जिसमें चीन को गर्दन तोड़ शिकस्त मिली थी। तवांग में 17,000 फीट की ऊंचाई पर भारत की जिस यांगसे पोस्ट पर चीन कब्जा करना चाहता है, वहां भारत ऊपर की पोजीशन में है। भारतीय जवान वहां से एक पत्थर भी नीचे मारेंगे तो पीएलए पर गोली बनकर गिरेगा। तो अगर यहां से भारत ने गोली चलाई तो चीनी सेना का जबरदस्त नुकसान तय है। इस पोस्ट से तिब्बत और अरुणाचल दोनों जगहों पर नजर रखी जा सकती है। यही वजह है कि चीन यहां कब्जा करने के लिए छटपटा रहा है। पहले भी कई बार वो तवांग पर अपना दावा कर चुका है। जिस तरह चीन ने एक बार फिर घुसपैठ की कोशिश की, वो पैटर्न बता रहा है कि पीएलए हमेशा हिंदुस्तानी सैनिकों को पीछे धकेलना चाहती है। हो सकता है ये उनका ट्रायल एंड टेस्टेड फॉर्मूला हो, लेकिन अब उसे बार बार पिटना पड़ रहा है। So you cannot accuse me of firing when you have done all the violations. Does that mean you will come with 5,000 people and I will just keep sitting? Obviously I will fire. And that is what they were scared of. And that is the moment we opened fire, they realized that they made a mistake, and this whole gamut of this border agreement has gone to a different level altogether. And that is what imposed caution on them. For the first time ever, they were cautious that this tactics or this strategy of theirs of trying to overwhelm by superior force will not work in the face of India retaliating or opening fire. चीन के मंसूबे इस बात से पता चलते हैं कि घुसपैठ की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। 2006 से 2010 के बीच चीनी सेना ने घुसपैठ की 300 कोशिश की थी, जो 2015 से 2020 के बीच 600 तक पहुंच गई। तवांग में भारतीय सैनिकों को चीनी सैनिकों के हसरतों का अंदेशा हो गया था, और वो भी ऐसे ही हथियारों से उनका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पहले से तैयार बैठे थे। लिहाजा जब दोनों सैनिकों का आमना सामना हुआ तो भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों को कुछ इस तरह जमकर पीटा। इसके बाद डरे चीनी उल्टे पांव वहां से भागे। झड़प में चीन के कई सैनिकों की हड्डियां टूट गई, जबकि भारत के 6 जवान भी घायल हो गए। Their commanders would be pressing their people also that at least go up to our stated claim line, but we do not allow them to come even up to there. And they have to cross a river to come to our side, and that is where we block them. And we are on a tactically advantageous position, so it's well nigh impossible for them to come. But yet year after year they keep attempting the same thing, and year after year they suffer injuries and go back. Of course, in the bargain we also suffer some injuries, but they have always been at the receiving end. हालांकि 9 दिसंबर की झड़प के बाद अब यहां सामान्य गश्त बहाल हो चुकी है। सेना पूरे सेक्टर में हाई अलर्ट पर है।
सैनिकों को निर्देश है कि चीनी सेना को किसी भी विवादित इलाके में घुसने से बलपूर्वक रोक दिया जाए। यांगत्से पर चीन की नजर बहुत पहले से है, लेकिन 9 दिसंबर को वहां जो कुछ हुआ वो ये बताता है कि भारत अब चीन को उसी की भाषा में जवाब देने लगा है। अप्रैल मई 2020 में जब चीन की सेनाएं पूर्वी लद्दाख में स्टेटस क्यू बदलने की कोशिश कर रही थी, तब गलवान का संघर्ष सामने आया था और इसी के बाद पूर्वी लद्दाख समेत समूचे एलएसी पर भारतीय सेना ने बड़े पैमाने पर सैनिकों का मोबिलाइजेशन किया। यही वो वजह है कि बॉर्डर पर चीन के साथ भारत की एंगेजमेंट की भाषा और तेवर बदले हुए हैं। भारत ने तवांग यहाँ इतनी बड़ी तादाद में सैनिक, हथियार और गोला बारूद तैनात कर रखा है कि यह एक अभेद किले में बदल चुका है। अरुणाचल में एलएसी पर अमेरिका से खरीदी गई बेहद हल्की तोप M777 को तैनात किया गया है। करगिल जंग में कामयाबी की कहानी लिखने वाले बोफोर्स तोप भी तवांग सीमा पर तैनात हैं। भारत ने हवाई रास्ते से चीन के फाइटर जेट और ड्रोन हमले को नाकाम करने के लिए L-70 गन को तैनात किया है। 9 दिसंबर को तवांग में हुई झड़प के बाद पूरे अरुणाचल सेक्टर में भारतीय सेना हाई अलर्ट पर है और जगह जगह सेना के कॉन्वॉय दिखाई दे रहे हैं। इससे पता चलता है कि हलचल तेज है और भारतीय सेना इन इलाकों में अपनी तैनाती को और ज्यादा बढ़ा रही है, ताकि अगर एलएसी के आसपास भारतीय सेना के सामने चीनी सैनिक आते हैं और 9 दिसंबर की घटना जैसी कोई दूसरी घटना होती है तो उन्हें उसी वक्त रोक दिया जाए और रीइंफोर्समेंट्स को मिनटों में वहां पर भेज दिया जाए। इस वक्त आप देखिए अरुणाचल का जो मौसम है वो आप देख सकते हैं किस तरह का मौसम है। टेम्परेचर लगातार नीचे हो रहा है, -5 डिग्री तक ये इस वक्त है और रात के वक्त ये और ज्यादा कम हो जाता है। और ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 16 से 17 हजार फीट की ऊंचाई पर तवांग से आगे एलएसी का इलाका है, जहां पर भारतीय सेना के सैनिक तैनात हैं अपनी पोजीशंस पर। और चीन बार बार हरकत करने की कोशिश भले ही करता हो, लेकिन भारतीय सेना ने अपनी डिविजन्स को यहां पर तैनात किया हुआ है और अपनी यूनिट्स को यहां पर डिप्लॉय किया हुआ है। इसके अलावा अगर हम वेपन सिस्टम्स की बात करें तो एलएसी पर हर तरह का हथियार डिप्लॉय कर दिया गया है, चाहे वो आर्टिलरी गन्स हो या फिर वो रेडार सिस्टम्स हो या फिर वो दूसरे बड़े वेपन्स हों। तो हर तरफ भारतीय सेना की तैयारी है और तवांग सेक्टर से सीधे हम आपको ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं, हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं। भारत और चीन के सैनिकों की झड़प के बाद इंडियन एयरफोर्स ने अरुणाचल सीमा पर कॉम्बैक्ट एयर पेट्रोलिंग शुरू कर दी है, जो एक तरह से चीन को संदेश है कि अगर वो हिमाकत हुई तो जवाब उसी की भाषा में दिया जाएगा। 15 और 16 दिसंबर को भारतीय वायुसेना अरुणाचल प्रदेश में एलएसी के पास एक बड़ा युद्धाभ्यास करने वाली है और इसमें भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स जैसे रफाल और सुखोई शामिल होंगे। इसके अलावा यूएवीज को भी शामिल किया जाएगा और इस पूरे युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के तेजपुर, जोरहाट, झाबुआ जैसे एयरफोर्स स्टेशन एक्टिवेट होंगे। इन सब के बीच एलएसी की दूसरी तरफ चीन भी अपनी तैयारियां कर रहा है। अमेरिकी रक्षा वेबसाइट द्वारा जारी इन सैटेलाइट तस्वीरों को देखिए। एलएसी के दूसरी तरफ चीन की शिंगसे एयरपोर्ट पर कई खतरनाक हथियार तैनात कर रखे हैं। इस बेस पर ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स, रिफ्यूलर्स, अर्ली वार्निंग सिस्टम तक मौजूद हैं। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटे, आप बने रहिए हमारे साथ।